प्रदेश के मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यू मिनिस्टर विक्रमादित्य जी से एक आवेदन के रूप में नाहन फाउंड्री के लिए एक दान मांगने जा रहा हूं कि नाहन फाउंड्री को दोबारा चलाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 1986 में जब वीरभद्र सिंह जी होते थे तो तब से ये फाउंड्री चलती थी और उनकी रूपरेखा में बहुत अच्छा लोगों को रोजगार मिला हुआ था और लोगों के अंदर एक उत्साह हुआ करता था रोजगार से जुड़े हुए। आज मैं देखता हूं कि जब मैं नाहन शहर के बीच में से जाता हूं तो मज़दूरों के झुंडों को देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो मज़दूर लोगों के घरों में जाकर मकान बनाने का काम करते हैं और ज़मीन खोदने का काम करते हैं, ये लोग नाहन फाउंड्री के अंदर होने चाहिए थे। मेरे नौजवान बच्चे जो नाहन शहर के अंदर चिट्टे को ले लेकर अपने जीवन खराब कर रहे हैं और अपनी जवानी को ख़राब कर रहे हैं, अपना भविष्य ख़राब कर रहे हैं, वो बच्चे भी मुझे नाहन फाउंड्री में देखना चाहता था। तो लेकिन उस कोशिश को, उस मेरे प्रयास को बीच में अधर में ही रोक दिया गया। 2022 को मैंने जब ये जनहित याचिका माननीय कोर्ट हिमाचल प्रदेश में लगाई तो वहाँ से जो दिशा निर्देश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को दिए गए तो उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से, अनदेखी की वजह से आज मेरी नाहन फाउंड्री सुनसान पड़ी हुई है, वीरान पड़ी हुई है और ये अखबार कहते हैं कि वो खंडहर बन चुकी है और नाहन फाउंड्री सिरमौर का खजाना लूट चुका है। ये कहने को पड़ रहा है और मुझे बहुत दुख होता है कि हमारी जनता, हमारे नेतागण वो इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि विनोद कुमार की आवाज़ बनिए। विनोद कुमार आपको नाहन फाउंड्री को चलाने का संकल्प लेता है और मैं ये चाहता हूँ कि बहुत जल्द ही नाहन फाउंड्री को हमने चलाने का जो कदम उठाया है उसमें हम केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी संयुक्त रूप से इसको चलाने के लिए प्रयास करेंगे और हम मिलकर हम चाहते हैं कि नाहन फाउंड्री के अंदर आधुनिक समय की जो मांग है और ज़रूरत भी है और मांग भी है और डिमांड भी है, तो मैं चाहता हूं कि हिमाचल गवर्नमेंट नाहन फाउंड्री के अंदर जैसे पहले लोहे का सामान बनता था लेकिन अब लोहे के सामान की इतनी वो नहीं है, उसमें ज़्यादा वो करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि एक मोबाइल फैक्ट्री, मोबाइल का एक उपक्रम जो यहाँ पे मोबाइल बने, लैपटॉप बने, एलईडी बने, ठीक, ये सब चीज़ें बने ताकि मेरे क्षेत्र के लोगों को, नाहन के क्षेत्र के लोगों को रोज़गार प्राप्त हो और वो लोग बुरे संगत से बचकर नौजवान बच्चा चला जाए। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी नाहन की महिलाएं 1500, 2000 रुपये के काम करने लोगों के घरों में बर्तन साफ़ करने जाती हैं। तो ये भी बड़ा दुख का विषय है कि जब हमारी दिहाड़ी 200 रुपये, 300 रुपये कर दी गई है और वो उनको 2000 रुपये महीने के मिलते हैं, तो मजबूरी में वो लोग काम करके अपना गुजारा करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर नाहन फाउंड्री खुलती है तो वो माताएं, वो बहनें, वो वहाँ पे जाके 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये जब कमाएंगी तो उनकी आय में 5 गुना इजाफा होगा, तो वो अपने घर को अच्छी तरह से चला पाएंगी। दूसरा, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं पढ़ लिख कर, जिनके ऊपर माँ बाप ने पैसा लगाया है और वो चाहते थे कि हमारा बच्चा कुछ बने, लेकिन रोजगार के अभाव में वो बच्चे आज चिट्टा के आदी हो चुके हैं और अपनी जान खो रहे हैं। मेरे पास ऐसे भी सबूत हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चे को बचाना, आज इतना एडिक्ट हो गया है उनका बच्चा कि वो अपने जीपीएफ निकाल के, अपने बैंकों से पैसा निकाल के उन बच्चों को चिट्टा मुहैया करवा रहे हैं ताकि हमारा बच्चा बच सके। और मेरे पास वो भी लिखित रूप में अथेंटिक प्रूफ हैं कि जहाँ माँ बाप ये कह रहा है कि एसपी साहब मेरे बच्चे को अब जेल में भेज दीजिए ताकि मेरा बच्चा चिट्टा ना पी सके। तो ये हालात बन चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि रोज़गार खुलना चाहिए, इस रोज़गार से हम अब बच्चों को बुरी संगत से बचा सकते हैं और उनको एक अच्छा रास्ता दे सकते हैं। आज मैंने जो हालात हमारे बाज़ार के हैं, मैं देख रहा हूँ कि नाहन फाउंड्री के समीप जो नया बाज़ार है वो सुनसान पड़ा हुआ होता है। और मैं जब हमने ये उनसे वार्ता की, उन लोगों से मिला मैं, तो वो कहते हैं कि 1996 तक तो ऐसा होता था कि जब नाहन फाउंड्री चलती थी तो 5 बजे के बाद जब सायरन बजता था तो हम लोग चौकन्ना हो जाते थे। हम लोग ये कहते थे कि भी इतनी भीड़ हो जाएगी हमारी दुकान के ऊपर कि हमारे को सामान बेचना भी बड़ा दिक्कत हो जाती है, अभी किसने क्या लेना है और किसने क्या लेना है। लेकिन आज हालात ये हैं कि हमारे शहर बाज़ार के नए बाज़ार से लेकर नीचे कच्चा टैंक तक वो सभी लोग परेशान हैं कि हमारे पास ग्राहक ही नहीं है। कुछ तो ऑनलाइन ने उनका बिजनेस ख़त्म कर दिया है, कुछ
ये यहाँ पे इस तरह के उपक्रम नहीं है। तो हम चाहते हैं कि नान फाउंड्री को बनने से पूरे नान के व्यापारी वर्ग को फ़ायदा होगा, नौजवान को फ़ायदा होगा, महिलाओं को फ़ायदा होगा और सभी तरह के आसपास के गांव के लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो मेरी ये गुजारिश, मेरा ये जो रेजुलेशन है, ये मेरा हिमाचल के हमारे नाहन शहर के लोगों की तरफ से, मैं जब उनसे डेलीगेट हमारा ये 26-27 तारीख को हमने मिलना है विक्रमादित्य जी से, हमें समय मिल चुका है और हम बहुत जल्दी इस मांग को पूरी करके, क्योंकि वो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी का जो क्षेत्र है और वो उनके कार्य क्षेत्र में आता है, तो हम उस काम को कहेंगे, बहुत जोर दे के कहेंगे। क्योंकि मैं ये कहूँगा उनसे कि देखिए, आप राजा फैमिली से हैं, शमशेर प्रकाश जी हमारे भी राजा थे और आप भी एक राजा हैं, और एक राजा ही एक राजा के काम को आगे चलाने का काम कर सकता है। और ये काम मैं उनसे गुजारिश करके कहूँगा कि ये बड़ा अति आवश्यक है और हमें और आपको ये हमारे लिए करना होगा। हम इस चीज़ की आपसे भीख मांगने आए हैं।